नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट सत्र 2023-24 दिशा निर्देश और कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो हमारे विद्यालयों को जारी होती है वे कितनी है और उसका उपयोग हमें किस प्रकार से करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और इसके अंदर हम आपको यह भी बताएंगे कि कहां से और आपको क्या क्या सामग्री आपको खरीदनी होगी, वित्तीय प्रावधान क्या रहेंगे, खर्च के नियम क्या रहेंगे, SNA के माध्यम से बिल बनेंगे तो क्या कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी और UC उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं सबसे पहले आपको दिशा निर्देश। साथियों, कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश सत्र 2023 जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुए हैं और समग्र अभियान के अंतर्गत राज्य की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। और ये प्रावधान हमको यूडाइस का जो डाटा हमारे पास में सत्र 2021-22 के जो है एनरोलमेंट उसके अनुसार दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें जो 1 से 30 का नामांकन है तो 10,000 रुपये मिलेंगे, उसमें 10% राशि आपको स्वच्छता एक्शन प्लान में खर्च करनी पड़ेगी। 31 से 100 के नामांकन के लिए 25,000 है, 101 से 250 के नामांकन के लिए 50,000 है, 251 से आपको 1,000 के नामांकन है तो 75,000 मिलेंगे और 1,000 से अबव हो तो आपको 1,00,000 मिलेंगे। और सभी के लिए 10% राशि जो कि आपकी होगी वह स्वच्छता एक्शन प्लान के रूप में यहाँ पे काम में ली जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो हमको कार्य करने पड़ेंगे, सबसे पहले क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे इसको उपयोग में लेने से पहले साथियों, सत्र शुरू होते ही हमको सर्वप्रथम SMC और SDMC की अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लेना है कि क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं और लिखित का उसका प्रावधान यानी कि प्रस्ताव उसको आपको SMC की बैठक के अंदर यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये पहली बैठक होगी जिसके अंदर आपको ये सारा कार्य करना है और वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान आपको लगाना पड़ेगा कि कितनी राशि किस किस रूप में हमको खर्च करनी पड़ेगी। इसमें 10% राशि आपको अतिरिक्त रखनी होगी क्योंकि वे स्वच्छता एक्शन प्लान के अंदर आपको यूज़ में आएगी। तो साथियों, यहाँ पर जो हमको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, SMC की बैठक लेनी है। ये पहली बैठक होगी जिसके अंदर हम सबसे पहले वार्षिक आवश्यकता का चिन्हीकरण कर लेंगे, लिखित में उसका प्रस्ताव ले लेंगे। इसके बाद हमको दूसरी बैठक करनी होगी जिसके अंदर हम अपने 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनाएंगे, जिसमें अध्यक्ष सचिव के अलावा आपको 2 अभिभावकों को भी अपने इसमें उपयोग में लेना होगा। तो ये दूसरी बैठक आपके पास में हो जाएगी। यह क्रय समिति मार्केट से जो भी उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण सामग्री होगी उसको, जो कि हम लोगों ने पहले चिन्हीकरण कर दिया है, वह उसको ये तलाशना शुरू करेगी और उपयुक्त जो कि शॉप होगी वहाँ से ये सामग्री क्रय करना आपको बताया जाएगा। और फिर हम लोग इसकी सामग्री हम लोग क्रय करेंगे। क्रय करने के बाद आपके पास में जो कि सामग्री का बिल और आपके पास में बिल वाउचर जो भी आएंगे आपको उनका संधारित करना है। और जो बिल आया हुआ है उसमें अगर सामग्री है तो उसको आपको स्टॉक रजिस्टर में चढ़ानी है और बिल वाउचर की एक फाइल आपको उस सत्र की तैयार करके रखनी है। और सत्र की तैयार करने के साथ ही आपको जो भी बिल की जो फाइल है आपको पास में फाइल है जो आपकी आएगी कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो फाइल है बिल सहित, यानी कि उसकी 2 प्रति आपको बिलों की कर लेनी है। उनमें से 1 प्रति आपको जो ओरिजिनल है वह पूरी उस फाइल के साथ में आपको आपके PO के पास में आपको जमा करवानी है, जिससे कि PO आपके जो SNA के जो बिल हैं उनके माध्यम से उनको जिन भी आपके जो वेंडर्स हैं और जिनको आप लोगों ने भुगतान करने के लिए निर्देशित कर रखा है उनके अकाउंट नंबर के साथ में उनको वो भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। तो साथ ही ये पूरी प्रक्रिया इस बार की रहने वाली है। और सामग्री हमको क्या क्या खर्च करनी है वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे जो सामग्री की जो यहाँ पे विवरण दे रखा है वह कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो सामग्री है दरी पट्टी है और दरी है, परीक्षा संबंधी स्टेशनरी है, पेयजल व्यवस्था है, विद्युत व्यय, पंखा, इंटरनेट संबंधी कार्य है, प्रतियोगिताओं का आयोजन है, खेल सामग्री है, उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण दे रखा है, श्यामपट्ट मरम्मत और रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड, आदमकत दर्पण, कार्मिकों का फोटोयुक्त विवरण है, प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत है, अन्य उपयोगी है,
सामग्री था झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि आदि दे रखा है। चौक, डस्टर दे रखा है। दैनिक जो समाचार पत्र है एक अनिवार्य है यहाँ पे। और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यहाँ पे दे रखा है। छात्रहित में आवर्ती खर्च यहाँ पे कर सकते हैं। अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर का भराव वापस यहाँ कर सकते हैं। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया यहाँ पे है। वार्षिक टूट फूट, मरम्मत और सौंदर्य यानी विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय और अन्य व्यवस्थाएं इसमें यहाँ पे दे रखी है। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन के दे रखे हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि परिषद कार्यालय द्वारा गत सत्र में शैक्षिक दैनिक उपलब्ध करवाई गई है, तो पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुए इनके सभी पृष्ठों का उपयोग आपको यहाँ पे कर लेने हैं। तो ये आपके सामग्री क्रय करने का रहेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान जो कि हमारे पास में 10% राशि एक्स्ट्रा रहेगी, वह जो हमारे पास में इसी में से निकाल के हमको खर्च करनी है, उसके अंदर हमको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर दे रखा है विद्यालय के शौचालय मूत्रालयों को नियमित उपयोग रख रखाव करना है। शौचालय मूत्रालयों की साफ सफाई व सफाई हेतु वांछित जो सामग्री था ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए है। शौचालय मूत्रालय के माइनर रिपेयर करवाने के लिए है। शौचालय मूत्रालय की रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए है। बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर और इंसिनेटर रिपेयर करने के लिए है। और यहाँ पे दे रखा विद्यालयों के हाथ धोने के लिए साबुन व्यवस्था करने के लिए है। बेकार पानी या सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था के लिए, कक्षा कक्ष और विद्यालय परिसर में रखे गए कचरा पात्र करने के लिए, क्रय करने के लिए, पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था कराने के लिए है। और ये सभी कार्य हमको इसमें करने पड़ेंगे। और यहाँ दे रखा है कि साथियों आपको जिन मदों में व्यय नहीं करना है वो आपको ध्यान में रखना होगा। फर्नीचर आप क्रय नहीं कर सकते। छात्रों के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, स्टाफ के लिए फर्नीचर आपको बिल्कुल क्रय नहीं करना है। जलपान में इसको खर्च नहीं करना है। उत्सव मनाने में आपको इसको खर्च नहीं करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी वे कुछ इस प्रकार से रहेगी। सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो दिशा निर्देश हमारे पास जारी हुए हैं उनको आपको बिल्कुल पालना करनी है। क्रय की सामग्री की उचित रख रखाव है तो वर्ष पर्यंत आपको उपयोग सुनिश्चित करना है। विद्यालय अवलोकनकर्ता यानी अधिकारी अवलोकन के दौरान कंपोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें और प्रतिवेदन के रूप में इसका उल्लेख भी करें। आईसीटी लैब के जो को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना रहेगा। दायित्व जो कि अलग अलग स्तर पर यहाँ पे रहने वाले हैं। और क्योंकि एसएनए के माध्यम से ये जो पूरा पैसा खर्च होगा तो आपको आपके यहाँ पर जो कार्य है वे भी करना पड़ेंगे। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य रहेगा आपके पास में जो पीओ का रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे ही साथियों सबसे पहले विभाग के द्वारा एसएनए के जो लिमिट से वह जाकर जारी होती है तो वह लिमिट अब सीबीओ भी जारी करेगा सभी पीओ को। और सभी पीओ को जारी होने के बाद पीओ भी करेगा अधीनस्थ विद्यालय द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि का दिशा निर्देश अनुरूप विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना और विद्यालयों को जारी राशि को उपयोग की 100% मॉनिटरिंग भी करेंगे। विधि वर्ष 2023-24 के अधीनस्थ विद्यालयों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की संपूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीबीओ कार्यालयों को प्रेषित भी करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह कौन देगा, विद्यालय स्वयं देंगे, पीओ को देंगे। फिर पीओ उसको आगे यहाँ पे प्रेषित करेंगे। दायित्व क्या रहेंगे विद्यालय के लिए, तो यहाँ पर इस प्रकार रहेंगे। विद्यालय की एसडीएमसी एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त कर और वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान आपको लगाना पड़ेगा। जो कि मैंने आपको बता दिया था कि पहले ही मीटिंग के अंदर जुलाई के सत्र के प्रारंभ में आपको ये सब कर लेने हैं। एसडीएमसी और एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनानी है जो कि आपको अगले ही मंथ आपको बनानी है। यानी कि अगली मीटिंग के अंदर, पहली मीटिंग में ये है और दूसरी मीटिंग में क्रय समिति बनानी है जिसके अंदर अध्यक्ष, सचिव और इसके अलावा 2 जो अभिभावक उनको उपयोग में आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्रय की सामग्री की गुणवत्ता आपको ध्यान रखनी है कि वह उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसके बाद में आपके पास में सामग्री क्रय करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो जितनी भी सामग्री है उसको स्टॉक में एंट्री करें और उनके बिल वाउचर की फाइल बनाकर आपको पीओ को प्रेषित कर देनी है। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपोजिट स्कूल की समस्त राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र पीओ और यूसीओ को कार्यालय को प्रेषित भी करना है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और जैसे ही आपको ये सारा काम कंप्लीट होता है तो आपको लेखा मदों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए लेखा के अंदर हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा वह कुछ इस प्रकार रहेगा। इस मद में निर्धारित बजट राशि से अधिक आपको व्यय नहीं करना है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने से संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली आपसे की जाएगी। साथियों किए गए व्यय को निर्धारित समय अवधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजित सुनिश्चित करवाना होगा। राशि का उपयोग गतिविधि है
शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए आपको करनी है। क्रय की गई जाने वाली सामग्री राजस्थान लोक उपभोग के पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 की अक्षरशः पालना उसके अंदर करनी है। देखिए साथियों, ये हर एक ज़िले के लिए अलॉटमेंट यहाँ पे ये जारी हो चुके हैं और अब आपको जो यूसी बनानी पड़ेगी विद्यालय स्तर पर वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो भाई ये यूसी का फॉर्मेट है जो कि आपको अपने स्थानीय स्तर पर इसको तैयार करना आपको लेना है। देखिए विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यूडाइस का कोड आ जाएगा, आपका दिनांक आ जाएगी, ब्लॉक से कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है और अब आप जैसे जैसे इसको खर्च करेंगे तो उसके बिल वाउचर आप इसमें लगाएं जाए। माह का नाम लिखे, बिल और उसकी संख्या लिखे, फर्म का नाम लिखे, नाम सामग्री लिखे, मात्रा संख्या लिखे, किस दर से ली गई है, राशि कितनी है, उपयोग का विवरण लिखिए। उपयोग के विवरण में कंपोजिट स्कूल ग्रांट आपके यहाँ पे आ जाएगी, भंडार में पृष्ठ संख्या और दिनांक कितनी है, कब उसको दर्ज की गई, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला हिस्सा जो कि आपको ध्यान में रखना है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार शाला जो प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के प्रस्ताव संख्या, सबसे पहली जो बैठक होगी जिसके अंदर आप इसका प्रस्ताव लेंगे तो वो बैठक संख्या लिखनी है, कब बैठक की गई, एसएमसी की बैठक कब की, उसके अनुसार क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन साथियों फिर ये जो बिल जितने भी आएंगे उनका आपको अनुमोदन भी करना पड़ेगा। तो एसएमसी और एसडीपीसी के द्वारा और आपने अनुमोदन कितनी तारीख को किया है और कौन से प्रस्ताव के साथ में किया है उसका उल्लेख यहाँ पे कर दें। और विद्यालय के जो नामांकन शून्य तो आपको इसका राशि का या आपको अलॉटमेंट भी नहीं होगी और यहाँ दे रखा है उक्त विद्यालय 2021-22 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है। फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे सचिव के और यहाँ पर अध्यक्ष के। तो ये पूरा आपका जो कार्य रहेगा और फिर इसी प्रकार से जो पीओ अपने जो विद्यालयों की जो समेकित यूसी मिलेगी तो उन यूसीओ को आपको सबको समेकित करनी पड़ेगी और इस प्रकार से यूसी बनाकर वह भी अपने ब्लॉक कार्यालय को देंगे। ब्लॉक कार्यालय भी अपने आगे से यूसी यानी कि उनको जो पीओ जो यूसी देंगे तो उन यूसी के अकॉर्डिंग वे इस प्रकार से यूसी बनाकर जो आगे भी यहाँ प्रेषित कर देंगे। इस प्रकार ये यूसी का कार्य जिला स्तर तक यहाँ पे कंप्लीट चलता रहेगा। तो साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि इस सत्र आप क्या क्या सामग्री क्रय करेंगे, किस प्रकार से बातों का आपको ध्यान में रखना है, रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार से करना है और आपको कैश बुक के अंदर और आपके जो स्टॉक रजिस्टर के अंदर आपको सभी एंट्री किस प्रकार से करनी है, ये सभी आपको ध्यान में रखते हुए मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। जानकारी आपको अच्छा लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सभी साथियों को शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी साथी वर्ष के अंत से पहले ये राशि का उपयोग कर अपने विद्यालय के अंदर जो विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय करना सुनिश्चित करें। फिर भी इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जा सके।